रामेश्वर में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से ममता बनर्जी को निशाने पर लिया गया है, सुरक्षित पनाहगाह बंगाल को कहा गया है, ये भी पूरी खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि पश्चिम बंगाल से इन दोनों को हिरासत में लिया गया है और इसको लेकर राजनीतिक जो तपिश है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि एनआईए ने 2 शख्स को हिरासत में लिया है और रामेश्वरम कैफे से इनके तार जुड़े हुए हैं। अब इनको जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया कि पश्चिम बंगाल। चलिए और पूरी डिटेल को आप सभी तक पहुंचाएंगे। राजीव, ओवर टू यू। राजीव, थैंक यू सो मच आशुतोष। बैंगलोर में घटना घटित हुई, ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन तार कहां जाकर मिले हैं? बंगाल में रामेश्वर कैफे में धमाके के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, और एक नहीं 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारी कहां से हुई है? ये गिरफ्तारियां हुई हैं पश्चिम बंगाल से, मेदिनीपुर से, कांति इलाके से ये अरेस्ट हुए हैं, ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें मुसाविर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, मतीन तहा इसमें गिरफ्तारी हुई है। तो 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इसमें वो शख्स भी है जो आईईडी लेकर उस दिन रामेश्वर कैफे में जाता है और उसके बाद वहां पर ब्लास्ट होता है। अब इसी के बाद से राजनीति शुरू हो गई है। आरोप ये लगाए जाने लगे बीजेपी की तरफ से कि पनाहगाह, सुरक्षित पनाहगाह है पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए। ये वो 2 चेहरे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यही है वो 2 जिनको अरेस्ट किया गया है और अब इनसे पूछताछ चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इस केस में मानी जा रही है। इस बीच में ट्वीट लगातार किया जा रहा है। ममता राज में बंगाल आतंकियों का एक जो है पनाहगाह है। अमित मालवीय बीजेपी नेता, उन्होंने ट्वीट किया है। इस बीच में और भी कुछ जो है बयान आए हैं कि बंगाल में कानून का राज है और पुलिस की मदद से ही ये गिरफ्तारियां हुई। 2 घंटे में पुलिस की मदद से एनआईए ने गिरफ्तारी की है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के लिए बंगाल एक सुरक्षित ठिकाना है। शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने भी ममता सरकार को घेरा। इसी तरह से जो रिएक्शन है वो लगातार आ रहे हैं। आरोप ममता सरकार पर लगाए जा रहे हैं और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बंगाल बिल्कुल सुरक्षित हो गया पनाहगाह के लिए। इस बीच में ममता बनर्जी ने भी बयान दिया, आपको सुनाते हैं। ফড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লখনৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। ফড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লখনৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, बीजेपी সহ্য হয় না। तो ममता बनर्जी आरोप लगाए और बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? शुभेंदु अधिकारी ने इस पर पलटवार किया है, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। কাঁথিয়া আমার হোম টাউন জানেন, তো আমি এটা জেনেছি অনেক আগেই সকালে। তা বিষয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক অপরাধী জঙ্গি তাদের একটা মুক্তাঞ্চল, এটা বারে বারে প্রমাণ হচ্ছে। এর আগে যদি রিকল করেন সিপিএম এর সময় পাঞ্জাবের এখানে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকেরা যুক্ত ছিলেন তাদের পাঞ্জাব পুলিশ চপারে করে এসে এখানে এনকাউন্টার করেছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের 2 জন ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত খুনি। তাই এটা স্বাভাবিক যে গোটা ভারতবর্ষে যত এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা ঘটে তার সেফ জোন এইটা। এটা সিপিএম করতো, মমতা ব্যানার্জি করছে। মমতা ব্যানার্জি নিজে দেশ বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। तो इस चुनावी समर में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने माहौल को ज्यादा गर्मा दिया है। बंगाल के राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। This is the very fact that the hands of law have started moving. The culprits have been caught. That is something which will be encouraging to those who believe in democracy. India is a great country. Bengal is a famous part of that. Whether the criminal tries to hide anywhere in India, he will be arrested. That is a lesson which you have learned from this. Do you have any idea
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ गए। अनुपम, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इन आतंकवादियों के अलावा, क्या वहां पर कुछ और भी लोग छुपे हुए हैं, क्या कुछ समझ में आया है अभी तक, क्या कुछ साफ हुआ है? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये दोनों यहाँ पर छिपे हुए थे। इनको बंगाल पुलिस, एनआईए और कई और एजेंसीज, आईबीज भी थी, तो इन सब ने साथ मिलकर इनको गिरफ्तार किया। एक कांथी के पास दीघा और कांथी के बीच में किसी होटल में छुपे होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि किस जगह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बात पक्की है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अभी और इनके साथ कोई छुपा हुआ है कि नहीं है और कौन लोग थे, इसकी भी छानबीन और जांच चल रही है। एनआईए के द्वारा ये जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है कि इस पूरी गिरफ्तारी पर राजनीतिक सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्वर्ग है यहाँ पर जो आतंकी है उनके लिए, जबकि टीएमसी कह रही है कि ये गलत बात है, झूठ है। और खुद टीएमसी की ओर से जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको ही आरोप के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। एक ट्वीट किया गया है कुणाल घोष की तरफ से और भी कई टीएमसी नेताओं की तरफ से। जो कांथी जो है जहां से गिरफ्तारी हुई है वो होम टाउन है शुभेंदु अधिकारी का, और उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि वो बदमाशों को संयोग है या प्रयोग, जरा बताइएगा, क्योंकि 26 अप्रैल तक तो कहा जा रहा है ना टीएमसी के विधायक की तरफ से, जो रहमान साहब हैं, कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियां जो हैं, सेंट्रल जो फोर्सेस हैं वो तो 26 तक ही हैं, उसके बाद से तो हमारी राज्य पुलिस ही रहेगी। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह लीजिए वो धमकी ही दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, और इसी तरह की धमकी 2021 में भी हमने देखी थी। कई जगह से टीएमसी नेताओं के द्वारा इस तरह की धमकी दी गई थी कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं चुनाव आयोग के हाथ में जब तक है तब तक है, उसके बाद तो हमारी ही फोर्स रहेगी। और इसी तरह की ठीक धमकी इस वक्त भी चोपड़ा के जो विधायक हैं उनके द्वारा सामने आई है, और साफ तौर पर वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो तो मई तक हैं, 26 मई तक है, उसके बाद तो हमारी सरकार रहेगी, हमारी पुलिस रहेगी। ऐसे में देख लो आपको क्या करना है। अनुपम, आप जुड़े रहिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को हम दे दें न्यूज रूम लाइव में। ये जो एनआईए ने जिनको हिरासत में लिया है दोनों को, उनका कनेक्शन विदेशों से बताया जा रहा है, विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर, विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे मुसब्बिर और अब्दुल। ये सोर्सेस के हवाले से सूत्र जो बता रहे हैं, दोनों को विदेशी हैंडलर से मिल रहे थे निर्देश। अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस वक्त? नहीं, देखिए, जो हमें एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि जो ये अब्दुल मतीन ताहा जो साजिश में शामिल था और जिसने रामेश्वरम कैफे में आईडी रखी थी, उसका नाम मुसब्बिर हुसैन साजिब है। ये दोनों एक विदेशी हैंडलर के कांटेक्ट में थे जो लगातार इनको ब्लास्ट के दौरान भी निर्देश दे रहा था। और उसके अलावा पहले वो बेंगलोर में छुपते हैं, कर्नाटका के अलग अलग इलाकों में छुपते हैं, चेन्नई में वो छुपते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में छुपते हैं। ये पूरी जो प्लानिंग है, ये जो विदेश में बैठा हैंडलर है वो लगातार इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और ये जो रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ वो एक बड़ी साजिश है। साथ ही साथ एजेंसी का कहना है कि ये एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल है, एक स्लीपर सेल मॉड्यूल है। ये दोनों की गिरफ्तारी से, मुसब्बिर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन ताहा, इनकी गिरफ्तारी से एक बड़े टेरर नेटवर्क का खुलासा एजेंसी कर सकती है। उसके अलावा जो दूसरा आतंकी, अरविंद, कुछ स्पेसिफिक जानकारी मिली क्या? कौन से देश से, क्या वो बांग्लादेश है, क्या पाकिस्तान है, या फिर कोई और देश है? कुछ अगर सोर्सेज बता पा रहे हो तो। नहीं, देखिए, एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी है, चूंकि अभी ये ऑपरेशनल डिटेल है, इसलिए एजेंसी कॉन्टैक्ट पूरी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आशुतोष कि एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है। अब्दुल मतीन ताहा उस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था जिन्होंने 2019 में तमिलनाडु में एक हिंदू लीडर की हत्या की थी। तो एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है। एजेंसी के सूत्रों ने हमें ये जरूर बताया है कि ये दोनों एक विदेशी हैंडलर के कांटेक्ट में थे। एक बड़ी साजिश के तहत रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, और इस मॉड्यूल में और भी कई लोग कर्नाटक और अलग स्टेट के जुड़े हो सकते हैं, जिनको जल्द ही एजेंसी गिरफ्तार करेगी। आशुतोष, अरविंद, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।